और भी ज्यादा वोट से जीतेंगे का उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी आगे जाके बहुत ज्यादा काम करने वाला है। सबसे बड़ा डिमांड था सीए, इस बार बंगाल में 30 पार। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं संगीता झा। इस वक्त मैं मौजूद हूं बनगांव लोकसभा में। आपको बता दें कि मतुआ समुदाय बाहुल्य बनगांव लोकसभा सीट को बीजेपी ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी से छीनने में सफलता हासिल की थी। लोकसभा चुनाव से पहले ही फिर से सीए का मुद्दा गरमाया। हमने सीएम ममता बनर्जी को लगातार सीए को लेकर सभा में विरोध करते हुए सुना। ऐसे में क्या टीएमसी फिर से इस सीट पर अपना कब्जा जमा पाएगी? आपको बता दें कि मतुआ समुदाय के समर्थन पर ही बनगांव सीट पर जीत और हार तय होती है। फिलहाल अभी मैं यहाँ पहुंची हूँ शांतनु ठाकुर जी के पास, जो कि पश्चिम बंगाल में उत्तर 24 परगना जिले के बनगांव से बीजेपी सांसद हैं, केंद्रीय बंदरगाह, जहाज रानी और जल मार्ग राज्य मंत्री भी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अभी आप पहुंची हूँ शांतनु ठाकुर जी के पास, उन्हीं से जान लेते हैं उनके लोकसभा के बारे में। और अभी जैसा कि हम जनता से भी बात कर रहे थे लोकसभा में, जनता का कहना था कि हम इस बार और भी बड़ी संख्या में वोट देंगे बीजेपी को और जिताएंगे, क्योंकि शांतनु ठाकुर जी ने हमारे लिए बहुत काम किया है। अभी आप पहुंची हूँ शांतनु ठाकुर जी के पास, उन्हीं से जान लेते हैं उनके लोकसभा के बारे में। और अभी जैसा कि हम जनता से भी बात कर रहे थे लोकसभा में, जनता का कहना था कि हम इस बार और भी बड़ी संख्या में वोट देंगे बीजेपी को और जिताएंगे, क्योंकि शांतनु ठाकुर जी ने हमारे लिए बहुत काम किया है। पिछले बार तो हमने देखा कि 1 लाख से भी ज्यादा वोटों से आप जीते थे। इस बार क्या उम्मीद है? इस बार और भी ज्यादा वोट से जीतेंगे, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में जो काम हुआ है, उसके साथ साथ मेरे लोकसभा में जो काम हुआ है, पिछले 65 साल में इतना काम किसी ने करके नहीं दिखाया जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 5 सालों में इधर हुआ है। तो जनता ने इसको एक्सेप्ट किया है। जनता चाहते हैं और भी ज़्यादा डेवलपमेंट हो, और ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकता है। इसी के लिए उनका उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी आगे जाके बहुत ज़्यादा काम करने वाला है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी बहुमत से इधर आने वाला है। आप मंत्री होने के नाते राज्य में मंत्री हैं, तो आपने अपने लोकसभा के लिए क्या कुछ काम किया है? अभी कुछ देर पहले मुझे पता चल रहा था कि एम्स में भी आप अपने लोकसभा से कई लोगों को भेजते हैं। फिर कई जो हैंडीकैप हैं उनके लिए भी आपने काम किया है। मतुआ समुदाय के लोग तो काफी खुश हैं आपसे। तो और क्या कुछ आपने किया है अलग से? देखिए, सबसे बड़ा डिमांड था सीए हो चुका है। और अगर यहाँ डेवलपमेंट की बात करें तो बहुत ही काम हुआ है। जैसे कि यहाँ का पेट्रापोल जो लैंड पोर्ट बॉर्डर है, वहाँ कम से कम 1000 करोड़ रुपया खर्चा करके वहाँ उसको रिन्यूफिकेशन किया जा रहा है। उसका टर्मिनल, उसका डेवलपमेंट का इसके लिए कि वहाँ ट्रेड बढ़े, सरकार और लोगों के अंदर इसका इनकम सोर्स भी बढ़े। इसके साथ साथ रेल का 250 करोड़ का कम से कम काम हुआ है। हमारे जो भागीरथी नदी है उसका भी ड्रेजिंग किया जा रहा है साइड में, के लोगों को सुविधा मिले, नदी को अच्छी तरह से उपयोग कर पाए। इसके लिए वहाँ कम से कम 300-350 करोड़ खर्चा करके इसको भी किया। बहुत सारे जेटीज हुआ है। वहाँ जो इरोशन हो रहा था, लैंड इरोशन, उसका भी प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी पैसा देकर उसका ठीक करवा रहे हैं, क्योंकि साइड में कल्याणी एक बहुत बड़ा शहर है, शहर को बचाने के लिए भी काम चल रहा है। और बहुत सारे रास्ते हैं जो पानी के अवेलेबिलिटी के लिए भी बहुत काम हुआ है। रास्ता है, आपका लाइट है, हाईमच टावर हैं, साथ में आपका शौचालय भी किए गए हैं। लोगों के लिए बहुत सारी स्कीम ला कर दिया गया है। इछामती नदी का उसका भी ड्रेजिंग चल रहा है। वहाँ ब्रिज हैं, कम से कम 150 करोड़ का ब्रिज, वो भी हो रहा है। मैं कुल मिला के मानता हूँ कि लोग खुश हैं इसमें, लेकिन और भी काम हमको बाकी है जो करना चाहिए। जैसे कि जसर रोड का एक्सटेंशन, ये जब तक नहीं हो रहा है कि यहाँ का लोगों का जो स्वाभाविक जीवन यापन है, उनका कलकत्ता आना जाना बहुत समय लग जाता है सिंगल रोड के लिए, तो ये एक बहुत बड़ा मायने रखता है। इसके लिए जसर रोड का एक्सटेंशन भी होगा। और कल्याणी जो एम्स है वेस्ट बंगाल में एक ही एम्स है, यहाँ काफ़ी भीड़ रहता है।
आसपास के स्टेट से भी लोग आते हैं यहाँ चेकअप कराने के लिए। तो हम लोग सोच रहे हैं कि कल्याणी में हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा एक फील्ड है, गौशाला, उसको हम लोग एयरपोर्ट में बदल सकेंगे तो बढ़िया होगा। अच्छा, ये तो विकास की बात हो गई। विकास से हट के हम बात करते हैं। बार बार आपके संगठन में एक अंतर कला की बात निकल कर आती है। आसनसोल देखा, श्रीरामपुर देख रहे हैं, कई ऐसे लोकसभा में देख रहे हैं। तो आप राज्य में मंत्री हैं, कई जगह अब देख ही रहे होंगे। तो ये क्या अंतर कला कहीं ना कहीं जो 35+ आप लोग का नारा है इस बार बंगाल में, तो इसमें कहीं ना कहीं वोट और सीट में कमी आएगी क्या? देखिए, जितना बड़ा परिवार होगा वो परिवार में उतना ही समस्या भी रहेगा। अगर परिवार एक साथ रहने का तय कर लेता है तो समस्या नहीं होता है। तो हमारे बीजेपी का जो परिवार है बहुत बड़ा है, विश्व के सबसे बड़ा गणतांत्रिक दल है। तो इसके लिए इसके घर में भी थोड़ा बहुत झमेला होता है, लेकिन वो झमेला रोड तक आ नहीं पहुंचते हैं। मैं मानता हूँ वो झमेला होता है, झमेला फिर देखा बाहर भी हो रहा नहीं, बाहर हो रहा था वो दिखाई में देता है, लेकिन चुनाव आने से सब एक हो जाते हैं। अभी मेरा यहाँ भी वो भी था, लेकिन अभी चुनाव आ रहे हैं, देखिए सब एक साथ होकर लड़ रहे हैं। तो परिवार जितना बड़ा होगा उतना समस्या भी होगा, उसका समाधान भी है। इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं होता है और कुछ फर्क नहीं पड़ता है इसमें। संदेश खाली के मुद्दे को आप चुनाव में कितना गंभीर मानते हैं? लेकिन वहीं देखिए कि अभी ममता बनर्जी चुनाव आयोग के पास जा रही है। शुभेंदु अधिकारी पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने एक सजाया है, खुद से करवाया है। तो क्या है ये सब? कितना आपको फायदा मिलेगा या इससे फिर नुकसान हो जाएगा? बीजेपी को यहाँ पर नुकसान झेलना पड़ सकता है। ये ममता बनर्जी का एक रचा हुआ नाटक है और ढोंग है। ठीक है, हम लोग देखे हैं कि संदेश खाली में क्या हुआ है। शाहजहां जैसा आदमी वहाँ है और उसके द्वारा जो जो क्षति लोग खास करके हिंदू लड़की माताओं को हुआ है, उसका तो ऐसा देना, उसका मतलब जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो तो टीएमसी को मिलने वाला है। लोग आंखों के सामने देखा है क्या चलता है उधर। रात को 12 बजे पिट्ठा बनाने के लिए लोगों को ले जाना, लोगों को मतलब माताओं लोगों को ले जाना, उनके साथ उल्टा सीधा करना, उनका बलात्कार करना, ये सब चल रहा था उधर। ये सही बात है। लोग वहाँ शिकार इसको लेके खुद इसको लेके आगे रुके हैं सामने आकर। तो ये सही बात है जो हुआ है। इसका अच्छा असर हमारे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पड़ेगा। ममता बनर्जी जितना ही ढोंग रचाए, ममता बनर्जी का पोल खोल चुका है। तो इसको लेके लोग ज़्यादा मतलब एंटरटेन नहीं कर रहा है जो ममता बनर्जी कर रहा है। तो वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और उसके पक्ष में ही रहेंगे। देखिए, बनगांव में तो मथुआ समुदाय का वोट ही वही कहा जाता है कि उनके वोट से ही निर्णय होता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। सीएम कह रही है कि मैं सीए लागू नहीं होने दूंगी। तो कैसे, मतलब इन चीजों को कैसे आप देखते हैं? सीएम का कहाँ रोल रहा है इधर? सीएम बोलेगा कि मैं लागू होते देवो ना যাই হয়ে যাক। सीएम लागू हो সভা में बोल रही है। सीएम लागू होते দেওয়ার কেউ নয়, এটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের ইস্যু। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ফেডারেল স্ট্রাকচার অনুসারে যেটা করা দরকার সেটা করেছে। না, ফেডারেল স্ট্রাকচারকে ব্যতি রেখে फेडरल स्ट्रक्चर को साइड में रखकर उन्होंने पार्लियामेंट में बिल जो पास किया है वो डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन के लिए नेट पोर्टल को यूज किया है। तो यहाँ ना डीएम को यूज होगा ना डीएम कोई इसमें घुसकर कुछ काम कर सकता है। तो डायरेक्ट आदमी अगर पोर्टल में घुसकर इसका एप्लीकेशन करेगा तो सीएम का कहाँ रोल रह रहा है? मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि सीएम का कोई रोल रहेगा। उनका जो बंगाली में कहावत है भावता देना, झूठ बोलना, ये झूठ बोलना उनका आदत पड़ गया है। अगर ऐसा ही है कि सीए लागू नहीं होने देंगे, इन लोगों को सिटीजनशिप नहीं होने देंगे, तो मेरा जो कहना है ये सीएम को सुनना पड़ेगा। हमारे लोगों के पास वोटर कार्ड, रेशन कार्ड है, लेकिन ये लोगों को जब पासपोर्ट इंक्वायरी होता है तो जो डीआईपी वाले हैं वो इंक्वायरी के समय में 71 के पहले का दलील जो है, जमीन का दलील, वो मांगता है।
तो मेरा कहना है कि यहाँ का मुख्यमंत्री पुलिस मंत्री है, तो वो खुद ये डीआईबी को इंक्वायरी के समय बोल सकता है कि भाई इन लोगों के पास वोटर कार्ड है, रेशन कार्ड है, तो सिटीजन है, तो आप वोटर कार्ड और रेशन कार्ड देखकर इसका पासपोर्ट इंक्वायरी करवाइए। 71 का पहले का दलील क्यों चाहिए इसको? ये उद्वास्तु है। इसके लिए ममता बनर्जी ने बहुत सारे पैसे इनकाम कर रहा है डीआईवी के द्वारा, और ये अभी जब सिटीजनशिप इन लोगों के पास आ जाएगा, कार्ड होल्डिंग इनका हो जाएगा, तब ये 71 साल से पहले का जो दलील है और कोई डॉक्यूमेंट्स है, इसको दिखाना नहीं पड़ेगा। और जब दिखाना नहीं पड़ेगा तब इनकम सोर्स भी बंद हो जाएगा डीआईपी के द्वारा, क्योंकि बहुत पैसा इनकम करता है इन लोगों के पास। तो ये पूरा पैसा बंद हो जा रहा है, इसलिए यहाँ का मुख्यमंत्री का एक जलन हो रहा है। परेशानी है, जलन है कि इतना पैसा मेरा इनकम सोर्स बंद हो जाएगा, इसीलिए ये सीए का विरोध कर रहा है। एक तरफ से हमारे लोगों को ठगा कर पैसा ले रहा है, दूसरी तरफ इनको सिटीजन बनने से मना कर रहा है। ये दोहरा नीति है, ये पूरा जालियाती है जिसको बांग्ला में कहते हैं। तो मैं मानता हूँ ये बंद होना चाहिए। उनको एक नीति में चलना है कि वो क्या करने वाले हैं, क्या बोलना है। डीआईवी इंक्वायरी बंद करे, पासपोर्ट इंक्वायरी में सिर्फ वोटर कार्ड और रेशन कार्ड देकर इसको क्लियरेंस को क्लियर कर दे इंक्वायरी को, तो मैं मानूंगा कि ये लोगों को सिटीजनशिप नहीं चाहिए। अगर नहीं करता है तो सिटीजनशिप जरूर चाहिए। बात यही है। भगवान है, शांतनु ठाकुर भगवान है, सब मोतिया शांतनु ठाकुर के पुत्र। पार्टियां आई, चाहे वो टीएमसी हो, कांग्रेस हो, सीपीएम हो, किसी के तरफ से इन्हें किसी तरह की कोई भी रिस्पांस नहीं मिला था। साधने के लिए, महिला वोट बैंक को साधने के लिए कई सारे परियोजनाएं यहाँ पर चला रही हैं। हम लोग का जो दुख है, जो दर्द है, वो किसी ने देखने की कोशिश नहीं किया। और इस बार जस्ट कष्ट हो रहा है, हम लोग बोलने में भी बहुत भावुक हो जा रहा हूं मैं, कि इस बार जो हम लोग का बहुत दिन से जो प्रतीक्षा में हम लोग थे, और ये आज पूरा सपना पूरा हो गया है। और हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए। सपना पूरा हो गया है दादा, सपना पूरा हो गया। मोदी जी भगवान है, शांतनु ठाकुर भगवान है, सब मोतिया शांतनु ठाकुर के वोट देवे। पार्टियां आई, चाहे वो टीएमसी हो, कांग्रेस हो, सीपीएम हो, किसी के तरफ से इन्हें किसी तरह की कोई भी रिस्पांस नहीं मिला था, कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन जब से बीजेपी आई, बीजेपी ने मथुआ समुदाय को लेकर सोचा और शांतनु ठाकुर ने पूरी तरह से ध्यान दिया, और जिसके बाद इन्हें वो सम्मान मिला है, जिस सम्मान के लिए वो खुश है। फिलहाल अभी महिलाओं से भी बात कर लेते हैं, यहाँ की महिलाएं क्या सोचती हैं, क्योंकि आप देखिए कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी महिलाओं को साधने के लिए, महिला वोट बैंक को साधने के लिए कई सारे परियोजनाएं यहाँ पर चला रही हैं। आप देखिए कि लक्की भंडार को लेकर जो एक लक्की भंडार हर महिलाओं को दिया जा रहा है, 1000 रुपए घर घर तक हर महिलाओं को मिल रहा है। इसको लेकर क्या सोच रही है महिलाओं से जानते हैं। दोपहर का समय है, भरी दोपहरी में कई महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि मैं भी थोड़ी देर पहले ही बोल रही थी कि मैं बात करूंगी। महिलाएं हैं, बच्चे भी हैं, सभी काफी खुश हैं कि हमें नागरिकता मिल गई है, भारतीय होने का सम्मान मिला है। उनसे भी जानते हैं कैसा महसूस कर रही हैं, কেমন লাগছে? ভালো লাগছে। কি দেখে ভোট দিতে যাবেন? এবার যখন যাবেন ভোট দিতে, क्या देखकर ভোট देंगे? যারা আমাদের সৎ পথে ন্যায় পথে পরিচালিত করে তাদেরকেই তো আমরা ভোট দেব। আমাদের বর্তমানে যে পদ্মফুলেই দেব আমরা ভোট, কিন্তু বর্তমানে যে তৃণমূলের যে পরিস্থিতি, তাতে তো আমাদের দেশ খতম হয়ে যাচ্ছে। क्या बोलूं, पूरा बात आ जा रहा है। वो ऐसा पागल हो गया बिना तेरे तृणमूल गवर्नमेंट एक परिस्थिति क्रिएट कर रहा है हम लोग को। कोई भी उसका परिवार का कोई बेटा और बेटी किसी को नौकरी मिलेगा तो डीआईवी वेरिएशन होता है, को भगाया जाएगा तो हम आपके साथ खड़े हैं। तो ये सीए और एनआरसी वाला जो ये मुद्दा, ये क्या है? मतलब सीएम तो साफ कह रही है मैं लागू नहीं होने दूंगी। देखिए बात है, सीए ऐसा कानून है जो कानून में किसी का नागरिकत्व तो लेने का कानून नहीं है, देने का कानून है। अब दूसरा बात है, सीएम एक पागल हो गया। अभी पागल जैसे पागल, क्या बोलूं, बुरा बात आ जा रहा है। वो ऐसा पागल हो गया, उसका बातों में कान देना मतलब
आम आदमी को बुरा ही होगा। जो सीए देने का जो कानून है, मुख्यमंत्री क्या कर पाएगा? ये सेंट्रल का, केंद्रीय सरकार का कानून है, आइन है। मुख्यमंत्री इधर का जो चीफ मिनिस्टर वो कोई संविधान का बाहर है। अगर वो समझता है कि हम संविधान का बाहर है तब तो हो सकता है, लेकिन इंडिया का जो रूल्स एवं जो कानून है वो कानून में पूरा इंडिया का जो उद्वास्तु संप्रदाय का आदमी है, लोग है, मथुरा संप्रदाय का जो आदमी है, पूरा उन लोगों को सीए मिलेगा। दूसरा बात देखिए, पहले सीए होगा उसके बाद एनआरसी आएगा। अब ये सीए और एनआरसी को मिला के तृणमूल गवर्नमेंट एक मतलब परिस्थिति क्रिएट करना चाह रहा है, जे आदमी का अंदर में एक गलत बात आ जाएगा, गलत मैसेज आ जाएगा। एक गलत मैसेज देने की कोशिश की जा रही है टीएमसी के द्वारा। अच्छा, ये बताइए कि सीए और एनआरसी क्या बीजेपी को यहाँ पर और ज्यादा मतलब फायदा साबित करेगी? और सीए और एनआरसी ये जो बार बार बीजेपी की तरफ से बोला जा रहा है, ये सही में यहाँ पर लोगों को कितना बेनिफिट देगा? देखिए, सीए पहले बात सीए होना चाहिए, पहले सीए होगा, एनआरसी बाद में आएगा। पहले सीए होना, जो लोग देखिए, एक बात हम आपको पिछले आज से 1947 में जाएगा तो अब बस ये बताइए कि सीए से क्या लोगों को बेनिफिट मिलेगा, ये बताइए जो कि जनता को ये बेनिफिट मिलेगा। देखिए, पहला बात है, जो लोग इतना साल में नागरिकत्व तो नहीं मिला, जिनको आप लोगों को शायद मालूम भी नहीं होगा, जो अभी जो उद्वास्तु समुदाय का जो लोग है, कोई भी उसका परिवार का कोई बेटा और बेटी किसी को नौकरी मिलेगा तो डीआईबी वेरिफिकेशन होता है। जब भी डीआईबी वेरिफिकेशन में जाएगा तो बोलेगा 71 का कोई डॉक्यूमेंट्स लाओ। तो जो उद्वास्तु समुदाय का लोग है उनके पास 71 का समुदाय नहीं है। दूसरा बात, कोई किसी को पासपोर्ट करने में जा रहा है, पासपोर्ट करने में जब भी जा रहा है तब ये ममता बनर्जी का जो गवर्नमेंट का जो डीआईबी है, पुलिस है, ये 71 का दलील मांग रहा है। तो अभी जो सीए हो गया, जो सीए का अंदर आ जाएगा, जो आदमी उद्वास्तु समुदाय लोग जो आ जाएगा, किसी को कोई डॉक्यूमेंट्स का जरूरत नहीं है, डीआईबी बाध्य होगा एक कोई पेपर तो मांगने पूरी का। तरह से नागरिकता आप देंगे जो प्रताड़ित होकर बाहर से यहाँ आए हुए हैं, मथुरा समुदाय के जो लोग हैं, जिसके दम पर आप लोग पिछले भी 2019 में भी अच्छे खासे वोटों से जीते थे। अभी आप कह रहे थे 3 लाख से भी ज्यादा वोटों से जीतेंगे। फिर एक बार आप सीए और एनआरसी का ही मुद्दा लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और क्या मतलब आप जब जनता के पास जा रहे हैं कितना समर्थन मिल रहा है? तो बहुत समझ, देखिए, पहले बात है, सीए ऐसा चीज है ना, इतना साल जिन लोगों का अभिशाप में, ललाट में, मतलब कपाल में जो अभिशाप लिख दिया है, वो अभिशाप से इन लोगों को मुक्ति मिला है। तो जो उद्वास्तु समुदाय का लोग है पूरा ऑल इंडिया में, सिर्फ मथुरा समाज बोलने में भूल होगा, जो उद्वास्तु समाज का जो लोग, जो हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, पारसी, जैन, जो सिख समुदाय का आदमी है, इन लोगों को पूरा बेनिफिट मिलेगा। और ये बेनिफिट के लिए पूरा सिर्फ ये सीट नहीं है, बंगाल में बहुत सारा सीट में आप लोगों को मालूम नहीं होगा कितना स्विंग हो रहा है। जो टीएमसी अभी जो गलत बात बता रहा है, देखिए, कुछ दिन पहले टीवी में आया, काल परसों भी देखा, एक आदमी को जो हमारा मतलब बैरकपुर माने लोकसभा सीट का एक आदमी, उसको फोटो दिखाकर ये तृणमूल एक प्रचार बनाया जो इनको असम का डिटेंशन कैंप पे रखा है, लेकिन वो लोग आकर टीवी का सामने बाइट दिया है जो हम बंगाल का आदमी, हम कभी असम में नहीं गया, असम को हम नहीं जानते, तो हमारा पिक्चर कैसे आ जाएगा? भ्रम फैलाने की कोशिश, ये भ्रम फैला रहा है, ये मतलब गलत बात फैला रहा है। इसमें कुछ नहीं होगा, देखिए, इसमें कुछ नहीं होगा। बहुत उद्वास्तु समुदाय लोग, मथुरा समुदाय लोग अभी बहुत शिक्षित हो गए, एजुकेटेड हो गए, इन लोगों का बात में कोई नहीं आएगा। देखिए, एक और चीजें जो निकल कर सामने आ रही है, लक्ष्मी भंडार, अगर बीजेपी को वोट दिया जाएगा तो लक्ष्मी भंडार नहीं मिलेगा लोगों को। लक्ष्मी भंडार जो कि 1000 रुपया दिया जा रहा है, 500 से 1000 हो गया है, तो जो लक्ष्मी है उन्हें पैसा नहीं मिलेगा। घर में घर घर जो महिलाओं को दिया जा रहा है, ममता बनर्जी जो गलत बात बता रहे हैं, ये पैसा ममता बनर्जी दे रहा है। हम आपको टीवी से ये बात दे रहा है, जना रहा है पूरा आदमी को, ऑल इंडिया का आदमी को, ये पैसा ममता बनर्जी का बाप का पैसा है। ये पैसा पश्चिम बंग का पब्लिक का पैसा है, पश्चिम बंग का पब्लिक का टैक्स का पैसा दे रहा है। और दूसरा बात है, ये पैसा उनको देना पड़ेगा। और हम आपको एक बात बोल रहे हैं, जब पार में भाजपा आएगा, हम लोग ये लक्ष्मी भंडार नाम परिवर्तन करके अन्नपूर्णा भंडार करके हम लोग 3000 रुपया करके हर माँ बहन को देगा।
जैसा दे रहा है पूरा इंडिया में 18 जो 18 जो स्टेट दे रहा है, हम लोग जैसा देगा। देखिए, जनता तो विकास चाह रही है और रोजगार चाह रही है। वो कह रही है कि मुझे फ्री की चीजें नहीं चाहिए, हमें नकारा मत बनाइए। देखिए, जो विकास इंडिया में एक ही पार्टी है, उसका पार्टी का जो नेता है विश्व का सबसे बड़ा नेता है नरेंद्र मोदी, विकास कर सकते हैं। देखिए, आप अगर देखेगा 10 साल में जो डेवलपमेंट इंडिया में हुआ, वो डेवलपमेंट का जो असर बंगाल में भी पड़ा हो, वो भी अगर आप देखेगा रेल का कितना डेवलपमेंट किया, अगर आप देखेगा सड़क का कितना डेवलपमेंट किया, तो ये डेवलपमेंट में आएगा जनता को। जो देखिए पैसा दे रहा है जनता का, पैसा जनता का मिल रहा है। हम किसी को नहीं बोलेगा तुम लक्ष्मी भंडार मत लो, लक्ष्मी भंडार लेना चाहिए उनको। और जो बात बोल रहा है टीएमसी, अगर टीएमसी पार्टी रहेगा तब ना आगे जाकर बताएगा। इस बार हम लोग 35 सीट हमारा अगर मिल जाएगा तो पश्चिम बंगाल से दिसंबर के अंदर ये गवर्नमेंट हट जाएगा। वेस्ट बंगाल से तृणमूल का नामों का जो दल है वो नामो निशान मिट जाएगा। देखिए, अगर सीट आ जाती है 35 से ज्यादा तो पश्चिम बंगाल से टीएमसी नाम का जो पार्टी है उसका नामो निशान मिट जाएगा, ऐसा ही कहना है विधायक अशोक कीर्तानिया जी का। और बीजेपी विकास के मुद्दों पर लोगों के पास जा रही है। और जो खासकर मैं आपको यह बता दूं कि बनगांव में मतुआ समुदाय के लोग ज्यादा आते हैं, जो कि बाहर से कई लोग हैं जो प्रताड़ित होकर आए हुए हैं। तो उन्हें नागरिकता दिलाने के लिए, इसके पहले भी हमने सुना था किस तरह से देश के गृह मंत्री ने कहा था कि हम सीए चाहे जो हो जाए सीए लागू करके रहेंगे। साथ ही शांतनु ठाकुर ने भी दावा किया था कि सीए यहाँ पर लागू होगा और इसे कोई नहीं रोक सकता। पूरा मतुआ समुदाय शांतनु ठाकुर के पास है। समर्थन पूर्ण सहमत मिलेगा पूरा मतुआ समाज का, पूरा मतुआ समाज का। तो इस बार शांतनु ठाकुर फिर से विजयी बनेंगे, दिल्ली भेज रहे हैं उनको। बिल्कुल श्योर ओवर श्योर 100% श्योर 100% श्योर। एकदम देखिए, हम लोग गरीब आदमी है, ये घर द्वार हम लोगों का देख रहे हैं, लेकिन हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए। जो सम्मान के लिए लड़ाई थी, सम्मान के लिए संघर्ष थी, जो कि आप जीत गए हैं। बस हम लोग जीत गए हैं। और सब हरिचांद गुरुचांद ठाकुर जी का इच्छा है, कृपा है, उनके आशीर्वाद है। और प्रार्थना करेंगे कि इस बार, और शांतनु ठाकुर पिछले बार शायद 1-1.5 लाख वोटों से जीता था, इस बार कम से कम 3 से 4 लाख वोटों से जीतेगा। ये हम लोगों का प्रार्थना है और हम लोगों का आशीर्वाद है ठाकुर और मोदी जी पर। देखिए, एसएससी स्कैम का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। आप किस तरह से देखते हैं इस मामले को कि जनता पर इसको लेकर कितना असर पड़ेगा? एसएससी स्कैम, अच्छा, एसएससी स्कैम जो है ये तो एक बहुत बड़ा मोटा इशू है, क्योंकि पार्थ चट्टोपाध्याय का जो पेट है इतना बड़ा हो गया था खाते खा के। उनके घर से कितना पैसा निकला है सभी देखे हैं। तो सिर्फ ये बात नहीं है, शिक्षा दफ्तर ने यहाँ का शिक्षा का हालत जो कर चुका है वो बदतर से बदतर हो चुका है। क्योंकि अगर पास फेल नहीं रहता है स्कूल में, कॉलेज में, तो इसका मतलब होता है कि छात्र और छात्राएं को कुछ भी पता नहीं है एजुकेशन क्या चल रहा है। एजुकेशन के एटलीस्ट 34% मार्क लेकर पास करना है। जब ये बर्डन रहता है छात्र छात्राएं के ऊपर, तो तब ये विषय के लिए वो लोग थोड़ा पढ़ते हैं कि 30% मार्क हमको लेना चाहिए। लेकिन जब सरकार ने पास फेल उठा देगा तब वो तो पूरा फ्री हो जाएगा, हर साल में मेरा पास हो जाएगा, मेरे को पढ़ाई नहीं करना है। तो आप सोचिए कि अंतर से साइकोलॉजिकली इन लोगों को कितना मार दिया जा रहा है कि पूरा निरक्षर बने, जो इलिटरेट कहते हैं वो ही बने। पढ़ाई का कोई पास फेल नहीं है, मतलब ग्रेड पूरा लॉस हो गया। हर एक स्टूडेंट जब ग्रेजुएशन करके निकलेगा उसके पास वो पूरा 0 = 0 होगा उसका ब्रेन पढ़ाई में। कुछ नहीं, उसका कुछ पढ़ेगा नहीं वो जिंदगी में, पढ़ाई नहीं है। तो उसने कैसे पास कर लिया और कैसे उसने नॉलेज गैदर कर लिया। तो ये एक्चुअली हुआ है इसके कारण कि ये जो शिक्षक है इनको जो रिक्रूटमेंट हो रहा था, इसका क्वालिफिकेशन के आधार से इसका रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा था, इसके मेरिट के आधार पर, एग्जाम मेरिट के आधार पर इसका नहीं हो रहा था। तो टीचर ने क्या पढ़वा रहा है छात्रों को कुछ नहीं पता है, और छात्र खुश हैं, टीचर नहीं पढ़ा रहे हैं, और गलत भी पढ़ा रहा है, छात्र समझ नहीं पा रहे हैं, इसीलिए कि उसका पास फेल का कोई इशू नहीं है। तो इसके लिए सब गधा बन रहा है, शिक्षक भी गधा है और छात्र भी गधा है।
तो आप जाके सोचिए कि शिक्षा का हाल अगला 50 साल में जाके ऐसा चलता रहेगा तो बंगाल क्या निकलेगा। ये तुरंत इस सरकार को अभी भी स्टॉप करना चाहिए, इसके अगेंस्ट में एंटी इनकम्बेंसी लाना चाहिए और ये सरकार को स्टॉप करके भारतीय जनता पार्टी के बहुमत से एक बहुत बड़ा मोटा सरकार बनाना चाहिए। सरकार तो इसके खिलाफ चली जा रही है, वो कह रही है ऐसा कुछ है ही नहीं, बीजेपी हमें बदनाम करने की कोशिश कर रही है, बीजेपी को दंगाबाज पार्टी कहा जा रहा है। जब से बीजेपी आई है तब से राज्य में दंगा हो रहा है। हम देख रहे हैं, हम यहाँ का लोकल आदमी हैं, बाहर से नहीं घुसे हैं हम लोग क्यों टीएमसी को छोड़ दिए हैं। हमारे पहले तो सभी लोग टीएमसी करते थे, यहाँ क्यों छोड़ रहा है। उसके नेचर देखे हैं, उसका फ्यूचर विजन देखे हैं कि वो क्या करना चाहता है। बंगाली में एक सत्यजीत राय का एक सिनेमा है हीरोक राजार देश है, तो हीरोक राज बना रहा है ये जगह को ममता बनर्जी। खुद को तो कुछ आता ही नहीं है। हमने बहुत सारे चीफ मिनिस्टर को देखे हैं, ऐसा अशिक्षित चीफ मिनिस्टर हम लोगों ने आज तक कभी नहीं देखा। और रघुवंश सिंह का जितना है ये सिर्फ गुंडागर्दी से ही बचा है। एक बार फ्रेश एंड फेयर वोट होगा इधर, पूरा खलास हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, पूरा टीएमसी का नामो निशान नहीं रहेगा। तो इस बार बंगाल में 30 पार। बात थे राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर थे, उन्होंने कहा कि इस बार बंगाल में अच्छी वोटों से बीजेपी बहुमत हासिल करने वाली है। और साथ ही उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी कहीं ना कहीं डरी हुई है। और हमने बात भी किया, आज जनता के पास हम गए और जनता ने साफ कहा कि हमें जिसने सम्मान दिलाया है हम उन्हें वोट देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। फिलहाल कैमरा पर्सन राजीव मंडल के साथ मैं संगीता झा, कोलकाता। जय हिंद, जय भारत।